हेलो दोस्तों, कई सारे मेल्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप, एसएमएस, कमेंट्स कि नीट के एग्जाम का क्या होगा, पोस्टपोन होगी, उसी वक्त होगी, क्या एग्जाम कैंसिल हो जाएगी, क्या एग्जाम ऑनलाइन होगी, ये सब चीजें। तो हम एक बार पिक्चर क्लियर देख लेते हैं कि एक्चुअली करंट स्टेटस क्या है, ताकि आप इस तरीके के और ज्यादा वीडियोस ना देखो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। 2 मिनट में इस पर्टिकुलर वीडियो को रैप करेंगे, आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर हम देखें कि लास्ट टाइम क्या सिचुएशन थी, लास्ट टाइम के जो कोविड केसेस थे उसका जो पीक था वो यहाँ पे था, और इस बार का आप पीक देखो ये यहाँ पे है। इसमें दो चीजें हैं, एक नंबर ऑफ केसेस कई ज्यादा बढ़े हैं इस बार, ये देखो यहाँ पे था तो ये यहाँ पे कई ज्यादा क्वांटिटी में बढ़े। नंबर दो, यहाँ पे हेल्थ सेक्टर सस्टेन कर रहा था लास्ट ईयर, यहाँ पे हेल्थ सेक्टर इस बार कोलैप्स हो चुका है। ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है, ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ओके, कई सारे इंजेक्शन आउट ऑफ स्टॉक है, ये चीज। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इस बार मैटर कर रही है, हैम्पर कर रही है डे टू डे लाइफ को। इसलिए लॉकडाउन जो है महाराष्ट्र में भी 15 जून तक और ज़्यादा महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। बाकी स्टेट्स ने भी, किसी ने 8 जून तक बढ़ाया, किसी ने 20 जून तक बढ़ाया, इस टाइप में अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपने लॉकडाउन बढ़ा दिए हैं। क्या अब इसमें नीट ऑनलाइन कंडक्ट की जाएगी? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि ऑनलाइन कंडक्ट होना मतलब भाई बच्चे तो घर से ही एग्जाम देंगे, ऐसे नहीं होता है। ऑनलाइन एग्जाम ये सेंटर पे ही कंडक्ट की जाती है, इससे मोड ऑनलाइन होता है। जैसे कि एम्स के एग्जाम जो है ये, या तो फिर नीट पीजी की ऑनलाइन एग्जाम आप देख लो तो वहां पे एग्जाम सेंटर पे ही जाना पड़ता है। पीजी के बारे में बात करूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट नीट के बारे में बात कर रहा हूं, तो ऑनलाइन सेंटर पे ही जाना पड़ता है, वहां पे जाके उस एग्जाम को दिया जाता है। तो ऑनलाइन होना मतलब ये नहीं होता है कि घर पे जाके ही हमें उस एग्जाम को देना पड़ता है। अनदर थिंग, पिछले बार नीट एनटीए ने क्लियर कट बोल दिया था कोर्ट में कि हम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते, ऑनलाइन एग्जाम के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमारे पास है नहीं। ये चीज आउट ऑफ, मतलब इसके ऊपर तो कोई दौरा है नहीं, और नीट ऑनलाइन नहीं होगी। क्या नीट कैंसिल होगी? तो देखो यार, नीट कैंसिल नहीं होगी। नीट ये कोई प्रमोशनल एग्जाम नहीं है। प्रमोशनल एग्जाम मतलब क्या, प्रमोट किया जाता है ना बच्चों को फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से थर्ड ईयर, ये वैसे एग्जाम नहीं है। दिस इज द एंट्रेंस एग्जाम, काफी क्रूशियल, काफी इंपॉर्टेंट। कई सारे बच्चे इसको देते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, अपनी जान झोंक देते हैं इस एग्जाम के लिए। ओके, सो ये एग्जाम बिल्कुल कैंसिल नहीं है, एग्जाम होगी तो होगी ही, 100% होगी। ओके, तो इसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहे। क्या नीट एग्जाम पोस्टपोन होगी? तो देखो यार, एक चीज है कि 15 जून तक, जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ा है, रिसेंट में कोविड के केसेस कम होते हुए नहीं दिख रहा है। और ऐसा नहीं होता है कि कोविड के केसेस अब कम हो गए तो चलो अब एग्जाम ले लेते, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे विंडो पीरियड काफी कम मिल रहा है एनटीए को सब चीजें ऑर्गेनाइज करने में, और वो भी नेशनल लेवल पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि एग्जाम 1 अगस्त को कंडक्ट कराया जाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगी और फिर बिल्कुल अब हम बिंदास हो जाएंगे? नहीं, हम तो ये मान के चलेंगे कि एग्जाम 1 अगस्त को ही होगी। ओके, अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि एग्जाम पोस्टपोन होगी, लेकिन बच्चा ये नहीं सोच रहा है कि अब एग्जाम पोस्टपोन होगी तो मतलब अब हम रिलैक्स होगी, नहीं, हम यही मान के चलेंगे कि एग्जाम 1 अगस्त को ही होगी जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता है। और ये जो चीज़ें है, फिर अब इन चीज़ों के बीच में मैं क्या करूँ? तो देखो यार, आपने वो कहानी सुनी होगी महाभारत की, जहाँ पे अर्जुन था, वहाँ पे भीम था, द्रोणाचार्य थे, एक पेड़ था, उस पेड़ पे एक पंछी था, उस पंछी के आंख में जो तीर है उसको मारना था। ओके, सो फिर हर एक को एक एक कैंडिडेट्स को बुलाया कि भाई तू ट्राई कर। फिर एक कैंडिडेट आया, उसको पूछा कि तुझे क्या दिख रहा है। भीम को पूछा कि तुझे क्या दिख रहा है, वो अपने हाथ में ऐसा धनुष्य लेके खड़ा था। भीम ने कहा तो मुझे तो यहाँ पे आसमान दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, मुझे तो उस पेड़ पे लगे फल दिख रहे हैं। उसके बाद अर्जुन को बुलाया, अर्जुन ने कहा मुझे तो सिर्फ उस पंछी की आंख दिख रही है। अर्जुन ने क्या किया, अपना तीर चलाया जो सीधे आंख में जाके लगा। भीम को जो दिखा, भीम को क्या दिखा, आसमान दिखा, पेड़ पौधे दिखे, फल दिखे। तो ये है एक्सटर्नल न्यूज। नीट पोस्टपोन होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोविड के केसेस कम होंगे, क्या मुझे कोविड हो जाएगा, ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं। हमें इन चीजों पे फोकस नहीं करना है। क्या एग्जाम पोस्टपोन होगी, मुझे और टाइम मिल जाएगा, ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं। मेरे लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे जो डेट दी है एनटी ने वो है 1 अगस्त की, तो मैं 1 अगस्त को ही पकड़ के अपनी प्रिपरेशन जारी रखूंगा। 1 अगस्त के बाद जो भी एक्स्ट्रा मिल जाता है वो मेरे लिए ग्रेस पीरियड रहेगा, जहां पे मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और उस मेहनत के जरिए मैं अपने टारगेट को अचीव कर लूंगा। मैं अपने आप को झोंक दूंगा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने सपने को अचीव करने के लिए। बाकी चीजें से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बाकी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इस एटीट्यूड के साथ हमें प्रिपेयर करना है। नहीं तो फिर एक वीडियो देखोगे यार, इस वीडियो को बंद करने के बाद और दूसरा वीडियो जाके देखोगे, फिर तीसरा देखोगे, इसमें ही टाइम जाएगा। तो ऐसा मत करो।
ये जो टाइम निकल जाएगा फिर से नहीं आएगा मेरे दोस्त। आपने जो एक डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को आपने रियलिटी में लाना है ना, उसके ऊपर काम करना है, और जो सपना है उस सपने को हमने रियलिटी में लाना है, उस सपने को हमने जीना है। अगर ये हमें करना है तो हमें जो एक्सटर्नल चीजें हैं, नीट पोस्टपोन होगी, कोविड हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे जान को खतरा है, हाँ मैं मानता हूं ये चीजें रियली इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हमें माइंड को हमारे अफेक्ट करती है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो मुझे फोकस करना है वो फोकस करना है कि नीट 1 अगस्त को है, उसको ही मैं मान के चलूंगा। और जो भी एक्स्ट्रा मिल जाता है इट्स वेल एंड गुड, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे और अपने टारगेट को हम अचीव कर लेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।